और भगवान श्री राम जी के बुलाने पर अगस्त मुनि अयोध्या नगरी को आते हैं। माता जानकी अपने रसोई में सुंदर सुंदर पकवान बनाकर अगस्त मुनि जी के सामने परोसती हैं और निवेदन करते हैं कि प्रभु आप प्रसाद पाएं। अगस्त मुनि जी भगवान का सुंदर भोग लगाया और प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। उधर माता जानकी की सेवा में गणेश जी महाराज, उनकी दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि विराजमान हैं, माता जानकी की सहायता कर रही हैं। जब अगस्त मुनि जी प्रसाद पाते जा रहे हैं तो जितने पदार्थ, जितने पकवान माता जानकी की रसोई में बने थे, सारे पकवान अगस्त मुनि जी पा गए। अब तो महाराज गणेश जी महाराज पसीने पसीने हो गए, दोनों पत्नियां पसीने पसीने होने लगी, सारे व्यंजन खत्म हो गए और अभी तो अगस्त मुनि जी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। माता जानकी भगवान श्री राम जी के पास गई और कहने लगी, प्रभु आपने बड़े दिव्य ब्राह्मण बुलाए हैं, वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और हमारे रसोई में सारे पकवान खत्म हो चुके हैं, कुछ करो ना। भगवान ने कहा, बोले देवी आपने तो यही कहा था कि ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो जिन्हें पवाकर हम तृप्त महसूस कर सके, हमने किसी ब्राह्मण को पवाया है। माता जानकी कहने लगे, प्रभु मैं थक गई हूं, अब आगे इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने एक तुलसी पत्र दिया और कहा कि जाओ ये अगस्त मुनि को हमारी तरफ से प्रदान करो। माता जानकी ने वो तुलसी पत्र अगस्त मुनि को दिया और जैसे वो तुलसी पत्र अगस्त मुनि ने ग्रहण किया तो अगस्त मुनि का पेट भर गया। अब माता जानकी से कहने लगे, मुनि जी आप हमारे लिए जल की व्यवस्था करें। इतने में भगवान श्री राम जी आए और कहा, बोले मुनि श्रेष्ठ इस बार आपकी जल की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब भोजन की ऐसी व्यवस्था हो पाई है तो जल की व्यवस्था कितनी करनी पड़ेगी। इसलिए अभी आप ऐसे ही रहिए, जब द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे, जो गिरिराज को उठाएंगे और इंद्र बहुत सारा जल बरसाएगा, उस जल को आप ही ग्रहण करना। बोले गिरिराज महाराज की जय। तो इसलिए